वाली लड़ाई है। हम सब जी, मेरा नाम डॉक्टर सुदेश वर्मा है। मैं यहाँ के जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में कार्यरत हूँ एज ए संविदा डॉक्टर के तौर पे। जी, हमारी 7 सूत्रीय मांग है, जिसमें मुख्यतः वेतन विसंगति को दूर करना है और हमारी परमानेंट जो है नियमितीकरण पे है ये, और बाकी काफ़ी सारी मांगे हैं जो हमने डिटेल में दी हुई है। जी, सबसे पहले वेतन विसंगति हमें दूर करवानी है और अपना परमानेंट करवाना है अपने आप को। हम पिछले 2 कोरोना लहर में जी जान से जुटे हुए हैं और उसका हमें ना ही कोई पारितोषिक तो क्या देते, उल्टा हमें जो हमारी जो मुख्यतः जो इतने सालों से मांगे चली आ रही थी उन पर भी विचार नहीं किया गया। उससे हम काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम काफ़ी आहत हैं दिल से, और इसलिए हमें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। वरना हम तो 2 लहरों में जिस तरीके से लगे हुए हैं, सरकार हमारी संविदा कर्मचारियों के बलबूते पे इन 2 लहरों पे लड़ पाई है। नहीं जी, नहीं, हमारी कोई मांगे नहीं सुनी गई। उल्टा हम पे दबाव बनाया जा रहा है तरह तरह से कि आपको निकाल दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हम पे बहुत ही तरीके से दबाव बनाया जा रहा है जो हम यहाँ पे बता भी नहीं सकते। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन तक चलता ही रहेगा। जी, हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारी मांगे बिल्कुल मानी जाएंगी, क्योंकि हमारी कोई नाजायज मांग नहीं है। हम अपने किए का ही मांग रहे हैं, हम किसी का हक नहीं ले रहे हैं, ना हम किसी परमानेंट अधिकारी से हम कोई छीन रहे हैं। हम केवल अपना हक के लिए लड़ रहे हैं। जब हम समान कार्य करते हैं, समान से भी ज्यादा कार्य करते हैं और वेतन हम आधे से भी ज्यादा पाते हैं, तो ये तो अन्याय है लोकतंत्र में। नहीं, सभी पूरे उत्तर प्रदेश भर में ये धरना है। सभी एनएचएम कर्मचारी इसमें शामिल है। आशाओं द्वारा धरना नहीं है, आशाओं का धरना है, ये संविदा कर्मी जो है उनका धरना है। और ये धरना अपनी इनकी जो मांगे हैं कुछ जो कि जिला स्तर के नहीं है, वो मांगे वो सभी राज्य स्तर की मांगे हैं इनकी जितनी भी हैं। तो यहाँ तो इन्होंने अननेसेसरी क्रिएट कर रखा है, वरना तो जितनी मांगे राज्य स्तर की मांगे, यहाँ से उसमें कुछ नहीं होना। आश्वासन तो देखिए ऐसा है कि मैंने इन्हें 2 दिन पहले ही वार्ता के लिए बुलाया था, जिस दिन बैठे थे, आज भी वार्ता के लिए बुलाया है। आधा घंटे बैठे रहे ये, लेकिन और मैंने ये भी कहा कि भाई यहाँ जिला स्तर के तुम्हारे, और ये भी सहमत हैं इस बात से कि हाँ जिला स्तर की कोई मांग नहीं है। जब जिला स्तर से इनकी किसी भी मांग का समाधान नहीं है तो मैं क्या आश्वासन दूँ? अपने स्तर से मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता। नहीं, ये इनकी इच्छा है। हमने तो इनसे अपील की है कि इस समय देश में पूरी भारत सरकार का इमरजेंसी कार्यक्रम ओमिक्रॉन वेरिएंट आने की वजह से टीकाकरण जो हमारा है वो एक इमरजेंसी है। अगर ये समझें तो कम से कम इन्हें टीकाकरण का कार्य नहीं रोकना चाहिए और धरना देना है। धरना प्रदर्शन तो एक प्रतीकात्मक होता है। धरने का मतलब ये नहीं होता है कि इस तरीके से लाउड स्पीकर लगा के कोई भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई विचार नहीं है इनके, केवल जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं, कोई विचार भी तो प्रकट कर रहा हो। तो कहीं से कोई विचार नहीं है। 2-3 घंटे आते हैं, बैठ के अपना करके चले जाते हैं, और इन्हें भी पता है कि यहाँ से कुछ नहीं का समाधान होना है। नहीं, उनके बीच में नहीं, मैं तो सुबह उनके बीच में खड़ा रहा हूँ 10-15 मिनट, उनसे बातचीत की, वहीं खड़े होकर डॉक्टर सचिन जैन और ये थे, वहीं इनके पास खड़े के बात की। फिर ये हुआ कि अंदर ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। मैं चलो अंदर बैठ के बात करते। यहाँ इनके फैसल सिद्दीकी, डॉक्टर सचिन जैन वो आए तो उन्होंने बात की। उन्होंने तो ये भी कहा कि भाई तुम्हें जो बात करनी है प्रशासन से कर लो, CDO साहब, DM साहब से कर लो, और हम भी जो बात करेंगे वो कोई ऐसी बात थोड़ी करेंगे शासन प्रशासन से बाहर जाके। लेकिन गलत आश्वासन नहीं दे सकते हम। और जो था इनका 2 चीज़ें थी इनकी। ACS सर ने भी कह दिया, एक तो इनकी मांग ये थी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र किए जाएँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए लिस्ट बन रही है वहाँ। और दूसरा इनका ये था वेतन विसंगति का मामला था, उसके लिए भी ACS सर ने कह दिया कि उसके लिए बैठक करना है, उसे भी दूर करना है। अब वो सारी इनकी मांगें वहीं के स्तर पर हैं। यहाँ तो ये केवल ज़बरदस्ती वो कर रहे हैं, वरना तो इनको टीकाकरण का काम नहीं रोकना। टीकाकरण का काम रोकने से तो ये देश की धारा के विपरीत काम कर रहे हैं। और इस आंदोलन में इस चीज़ पे जिसे कहते हैं ना सहानुभूति खत्म होगी अगर ये टीकाकरण के खिलाफ